हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पे। आज की इस टेस्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारा ऑप्शन के साथ होगा और टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कई सारे सब्जेक्ट को कलेक्ट करने के बाद बनाया गया है। करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कई सारे सब्जेक्ट को लेकर बनाया गया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? यानी सहायक संधि की विशेषता नहीं है, इसके बारे में जानना है। पहला ऑप्शन है, देशी रियासत को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देशी रियासत की आंतरिक स्थान शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासत की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, या फिर कंपनी को सेना का खर्च रियासत उठाएगी। ये सारे ऑप्शन है, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासत की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये इसकी सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। बाकी जो अन्य तीन ऑप्शन है, देशी रियासत की एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ये बात सही है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये बात सही है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी बात सही है। तो सहायक संधि के बारे में एक और अन्य फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। सहायक संधि जो है ये लॉर्ड विलियम के समय में हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत जो हुई थी तो लॉर्ड विलियम के समय, लॉर्ड विलियम जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। तो कब से कब रहे थे? तो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे थे। 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? ये जो चार ऑप्शन में दिए हैं आपके पत्रचार इन समाचार पत्र, इनमें से किस में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे भारत मिहिर। भारत मिहिर जो समाचार पत्र थे इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाए गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, इसे अन्य क्लास में जानेंगे विस्तार से, तो इसमें बस थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। भारत मिहिर का जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में किया गया था। भारत मिहिर का प्रकाशन 1826 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ से प्रकाशन किया गया था? तो कोलकाता से किया गया था। भारत मिहिर पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से किया गया था 1826 ईस्वी में। इसी पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित यानी संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंट नामक पत्रचार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे के.एम. पनिक्कर के द्वारा ही इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसका प्रकाशन किया गया था? ऑप्शन से भी देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। और के.एम. पनिक्कर के द्वारा इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र। चित्तरंजन दास को देखते हैं। चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। और कब की थी? 1923 में की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और मोतीलाल नेहरू जो थे ये नेहरू जी के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो आंसर हो जाएंगे बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या प्रथा विशेष मतलब किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या थी? बाल हत्या प्रेसिडेंसी अधिक थी। बस से याद रखना है बंगाल, और बस से बाल हत्या आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है ये किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। रेशमी रुमाल षड्यंत्र क्या है, आगे समझते हैं। रेशमी रुमाल जो है ये मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से रिलेटेड है। इसी के द्वारा ये चलाए गए क्रांतिकारी आंदोलन थे। तो मौलवी अब्दुल्ला सिंधी जो है ये पंजाब में जन्मे थे। पंजाब के सियालकोट शहर में जन्मे थे। और कब जन्मे थे? तो 1872 ईस्वी में जन्मे थे। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी जी जो है जो 1872 ईस्वी में कहाँ पर जन्मे थे? तो पंजाब के सियालकोट में जन्मे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाए जाएंगे? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में फ्रेंड्स सर्वाधिक तापांतर पाए जाते हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में फ्रेंड्स दो जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख की बात करें तो लेह और कारगिल दो जिले हैं। और लद्दाख की स्थापना की बात करें तो 19 अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में फ्रेंड्स सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। पूर्वी घाट की बात करें फ्रेंड्स तो ये है मेरा अपना भारत, इसी के जस्ट पश्चिम में है। सॉरी फ्रेंड्स, इधर पूर्व तरफ है, क्या है? पूर्वी घाट है। पूर्व तरफ पूर्वी घाट, यहाँ हो गया श्रीलंका, ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया अपना भारत। और इसी जगह पे अवस्थित है अंडमान द्वीप। और यहाँ पर जो मरुस्थलीय आंसर हो जाएंगे, भारत में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है
ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। लद्दाख में फ्रेंड्स 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और एक महत्वपूर्ण इफेक्ट याद रखना है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भारत का तो लद्दाख है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है किस स्थिति में? इस दिन पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य से दूरी अधिक होती है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन। इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, इसे 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को होते हैं। जबकि अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और 4 सितंबर को होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, 4 जुलाई को होते हैं अपसौर की घटना। अपसौर की घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को होते हैं। अपसौर की घटना 4 जुलाई को। और दिन रात बराबर की अवधि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसे याद रखना है विषुव। विषुव कहते हैं। दिन रात बराबर की अवधि को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? इसके सही आंसर हो जाएंगे एल तरंगे। एल तरंगे जो है सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। और ये एल तरंगे जो है ये सतह पर चलती हैं। ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते हैं पृथ्वी सतह के, बल्कि भूपर्पट्टी पे यानी ऊपरी सतह पे रहते हैं एल तरंगे। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित है? तो रेड क्लिफ भारत और चीन, यानी रेड क्लिफ ये रेखा भारत और चीन के बीच है, नहीं ये गलत है। रेड डेराड रेखा यानी डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ये बात भी अभी फिलहाल से गलत है। नेक्स्ट है मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस, हाँ ये बिल्कुल सही है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और बेल्जियम, इनके बीच भी गलत है। यानी हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है, यानी बेल्जियम की जगह क्या होना चाहिए? जर्मनी होना चाहिए। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जबकि डूरंड रेखा वर्तमान में अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। और रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और चीन के बीच नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा अवस्थित है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स सबसे लंबी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज है। आल्प्स की बात करें फ्रेंड्स तो ये आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में अवस्थित है। यूरोप के फ्रांस में अवस्थित है। यूरोप महादेश के फ्रांस देश में अवस्थित है। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें फ्रेंड्स, सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे माउंट ब्लैक। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगी माउंट ब्लैक। और रॉकीज पर्वत की बात करें फ्रेंड्स, ये अवस्थित है कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है रॉकीज पर्वत। और रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगी रॉबसन जो है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची जाएंगे। रॉकी और रॉबसन एक साथ रहेंगे। जबकि आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे माउंट ब्लैक जो फ्रांस में अवस्थित है। और हिमालय को तो जानते हैं फ्रेंड्स, अपना देश भारत, हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो K2 है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी K2। और एंडीज पर्वत श्रृंखला आंसर हो जाएंगे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वतमाला जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के चिली देश में अवस्थित है। चिली में अवस्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है रघुराम राजन समिति। और विजय केलकर समिति की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये बहुत इजी सवाल है और जो कई सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि विजय केलकर समिति का संबंध किससे है। और इसके आंसर हो जाएंगे FRBM अधिनियम की संबंधित है, तो NK सिंह समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रदर्शन करते हैं। नीति आयोग की बात करें फ्रेंड्स, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष PM होते हैं। और नीति आयोग का गठन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और नीति की फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके फुल फॉर्म हो जाए NITI जो होते हैं इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाबार्ड की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है कृषि से रिलेटेड कार्य करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे, इसी से कृषि से रिलेटेड कार्य करते हैं। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे कौन से संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करती है? तो आंसर हो जाएंगे कृषि लागत मूल्य एवं आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएंगे भूमि कर विभाग से संबंधित है सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? तो भूमि कर विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, किससे मिलता है? तो आंसर हो जाएंगे राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा कल्हन द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी।
नेक्स्ट है सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की? तो आंसर हो जाएंगे बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी फ्रेंड्स? तो बलबन ने। बलबन ने इसके साथ एक और चीज़ शुरुआत की थी फ्रेंड्स। बलबन जो है नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने। नवरोज उत्सव का भी प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने। और सिजदा पैबोस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने ही किया था। अकबर बलबन की बात करें फ्रेंड्स तो बलबन का जो बचपन का नाम था उसके बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन के बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। और बलबन जो था फ्रेंड्स ये इल्तुतमिश का ही गुलाम था। इल्तुतमिश का ही कौन था? गुलाम था बलबन। इल्तुतमिश की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो थे ये ईरानी तुर्क सैनिक थे। ये जो थे इल्तुतमिश ये ईरान के थे और तुर्कों का सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उतबी। उतबी कौन था? तो उतबी जो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध एक इतिहासकार थे। उतबी जो थे एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उतबी कौन थे? तो इतिहासकार थे। प्राचीन समय के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उतबी थे, फरूकी थे, अलबरूनी थे, ये सारे सारे क्या थे? तो इतिहासकार थे। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स क्या होता है? हेलोफाइट्स जो है ये क्या होते हैं? लवणीय पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। लवणीय युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। और छाया में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? तो सेमोफाइट। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेमोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए क्या क्या जांच किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसकी जांच के लिए क्या किया गया? पीसीआर का यूज़ किया जाता है, CD4 का प्रयोग किया जाता है और एलिसा का प्रयोग किया जाता है। इन किन टेस्ट से आप क्या पता लगा सकते हैं? एड्स का पता लगाया जा सकता है। एड्स के पता 3 तरह से लगाया जा सकता है फ्रेंड्स, पीसीआर से, CD4 से और एलिसा टेस्ट है। एड्स की बात करें फ्रेंड्स तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। एड्स के फुल फॉर्म कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है? किस में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। जबकि ओ में एंटीजन पाए जाते हैं। यानी कि ओ में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ए में सॉरी फ्रेंड्स ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं ए बी में, जबकि एंटीबॉडी किस में पाए जाएंगे? तो ओ में, यानी विपरीत होंगे। ओ में एंटीबॉडी पाए जाते हैं जबकि ए बी में एंटीजन पाए जाते हैं, GEN। ए बी में एंटीजन पाए जाते हैं और ओ में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसी एंटीजन के आधार पर ही रक्त का नामकरण होता है। जो रक्त समूह होते हैं, ए होते हैं, बी हो, ये किसके आधार पर होते हैं? तो एंटीजन के आधार पर होते हैं। एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो एलेड स्टीनर एंड विंडर ने रुधिर वर्ग की खोज की। जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। याद रखना है फ्रेंड्स दो चीज़, रुधिर वर्ग की खोज एलेड स्टीनर ने की, जबकि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन यानी DPT में कौन से नहीं हैं? तो डिप्थीरिया, पीलिया, परटूटिस और टिटनेस। इसके सही आंसर हो जाएंगे कि क्या नहीं होते हैं? तो पीलिया जो है डिप्थीरिया में, इसमें यानी DPT में नहीं आते हैं। ट्रिपल वैक्सीन यानी ट्रिपल एंटीजन होते हैं। डी से हो जाएंगे डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से हो जाएंगे परटूटिस, पी से हो जाएंगे परटूटिस यानी काली खांसी, और टी से हो जाएंगे टिटनेस हो गए, परटूटिस हो गए और डिप्थीरिया हो गए। तो अब क्या याद रखना है? ट्रिपल वैक्सीन में शामिल है। डिप्थीरिया जो होते हैं फ्रेंड्स, डिप्थीरिया और टिटनेस, डिप्थीरिया और टिटनेस जो है फ्रेंड्स ये किससे होते हैं? जीवाणुजनित बीमारी है, जीवाणुजनित रोग है टिटनेस और डिप्थीरिया। जबकि परटूटिस जो है, परटूटिस ये प्रोटोजोआ से होते हैं। किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। नेक्स्ट है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आदेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके सही आंसर रहेंगे 2 प्रोटॉन के बराबर। हीलियम जो है, हीलियम He, इनमें 4 द्रव्यमान और 2 एटॉमिक नंबर होते हैं। तो अल्फा कण भी इसी के बराबर होते हैं। तो ये यहाँ से तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन के तुलना के बराबर होते हैं। यानी एक अल्फा कण हीलियम के 2 अणु के बराबर होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें फ्रेंड्स तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज की बात करें तो गोल्डस्टीन ने की। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड्स कि पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की थी। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्लास को फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत के द्वारा इसे कलेक्ट किया गया है। कई सारे एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर जो साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड बनाए गए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारा यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज पे है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे 14 जून। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 12 जून की बात करें फ्रेंड्स तो 12 जून को बाल विभेद निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल विभेद निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित कीजिए।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, तो समुद्र के किनारे वाला जगह खोजना है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ हो जाएंगे? तो पणजी में। गोवा की राजधानी है पणजी, तो यहाँ हो जाएंगे पणजी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो सॉरी फ्रेंड्स, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है तो मैसूर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे शैव धर्म से संबंधित है। पंचरात्र का संबंध किससे है? नेक्स्ट है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इससे सही आंसर हो जाएंगे वैष्णव धर्म से संबंधित है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है फ्रेंड्स? तो याद रखना है वैष्णव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म की बात करें फ्रेंड्स, तो शैव धर्म जो है शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहते हैं। शिव धर्म जो शिव को मानने वाले नहीं, शिव के अनुयायी को शैव धर्म कहते हैं। और जैन धर्म की बात करें फ्रेंड्स, तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो ऋषभदेव ने की। जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार बौद्ध किसने किया? तो गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण है तो गौतम बुद्ध ने की। बौद्ध धर्म की बात करें फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक जनसंख्या चीन देश में मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म को सर्वाधिक मानने वाले कहाँ स्थित है? तो चीन में मानने वाले हैं। और एक चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स, वैष्णव जो है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को माना जाता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को माना जाता है। वैष्णव धर्म की प्रथम जानकारी मिलती है किसमें? उपनिषद में मिलती है। वैष्णव धर्म की सबसे पहले जानकारी किसमें मिलती है? तो किसमें मिलेंगे फ्रेंड्स? तो उपनिषद में। वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है तो किसमें? उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे कब मिला था फ्रेंड्स? तो 2009 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2009 में। किसके लिए दिया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए दिया गया था। यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को कब दिया गया था? 1983 में। बी एस नाइपोल जो है फ्रेंड्स, ये साहित्य जगत से संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र में इसे बी एस नाइपोल को कब दिया गया था? तो 2001 ईस्वी में बी एस नाइपोल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हरगोविंद खुराना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे जीव विज्ञान के क्षेत्र में यानी जीन से रिलेटेड कार्य के लिए इसे 1968 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिए गए थे 1983 में, बी एस नाइपोल को दिए गए थे 2001 में, और हरगोविंद खुराना को दिए गए थे 1968 ईस्वी में। इस तरह से आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 907। 907 जो है भारत का नया लिंग अनुपात स्थित है। वर्तमान में जो जनगणना हुई है उसमें लिंग अनुपात में हो जाएंगे 907। महिला और पुरुष रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 907। नेक्स्ट है, मिथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में मिथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण किया गया बेंगलुरु, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। मिथेनॉल की बात करें फ्रेंड्स, तो मिथेनॉल के फॉर्मूला हो जाएंगे CH3OH। इसके फॉर्मूला हो जाएंगे CH3OH। इसके किसके फॉर्मूला हो जाएंगे? मिथेनॉल के फॉर्मूला हो जाएंगे। और कहाँ शुरू किया गया? पहली बस सेवा का अनावरण किया गया तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा के क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया यानी 4 पैर वाला रोबोट एक्सोवेंगटन विकसित करने की घोषणा की? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे स्वाया रोबोटिक्स ने। स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा किया गया स्वदेशी चौपाया रोबोट का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्लास में करंट अफेयर्स को भी जोड़ा गया है, जो अभी हमने करंट अफेयर देखा, फिर देख रहे हैं। स्विस फर्म द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया में कैवां सबसे प्रदूषित देश बताया गया? तो 8वां देश बताया गया। किसके अनुसार? वर्ल्ड एयर क्वालिटी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित में से कितना नंबर पाया? तो 8वां नंबर पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, आखिरी सवाल। अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया? तो सही आंसर हो जाएंगे सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक जो है अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। क्योंकि सर्विसेज देने वाले कौन सी कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया? तो आंसर हो जाएंगे सिलिकॉन वैली बैंक। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी क्लास में नए हैं तो यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।